श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज पुरुषोत्तम अधिक मास का 10वां अध्याय। कल की कथा में था कि ब्राह्मण कन्या दुर्वासा मुनि से कहती है कि मुझसे विवाह करने का कोई भी इच्छा नहीं करता है, मैं तो क्षुद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं न तो सो पाती हूं न भोजन की इच्छा होती है। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता है। ऋषि दुर्वासा इसके लिए कोई युक्ति विचारने लगे। आगे की कथा है। नारद मुनि बोले कि हे तपोनिधि, उन महाक्रोधी एवं परम तपस्वी मुनि ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा वह सब मुझे सुनाइए। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर श्री नारायण जी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि के वे गुप्त वचन सर्वलोक हितकारी है। श्री नारायण जी के भी वचन नारद जी को सुनाते हुए कहा कि कृपालु मेघावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख निवारणार्थ जो कहा है वो इस प्रकार है। दुर्वासा ने कहा कि हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूं, आप सुनो कि हे सुबके, अब आने वाला तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं है। सब महीने, पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला के भी समान नहीं है। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस मास के 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। गंगा के 12,000 वर्ष और तथा गोदावरी के एक समय के स्नान और सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल इसमें स्नान करने से मिलता है। सुंदरी, किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में यानी पुरुषोत्तम मास में प्राप्त हो जाता है। इसमें दान, तप, जपादि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास को तुम भी सेवन करो। हे कन्या, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मैं भी इसे पुरुषोत्तम मानकर सेवन करता हूं। हे सुभगे, इसलिए तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार ब्राह्मण कन्या को कहकर और चुप हो गए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं है। माघ, कार्तिक और वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा क्या उससे फलीभूत कम है क्या? व्यतिपात आदि योगों को छोड़कर इस मास की प्रशंसा आप क्यों कर रहे हो? यह मास तो सब मासों में निंदित और मल मास है। आपको लज्जा आनी चाहिए कि सूर्य की संक्रांति इसमें न होने से इसे आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूं कि सब दुखहारी निश्चिंद्य श्री हरि है। ब्राह्मण पुत्री के वचन सुनकर दुर्वासा की आंख क्रोध से लाल होगी, किंतु मित्र कन्या के होने के कारण फिर भी उसे श्राप नहीं दिया, अपितु उस पर दया आ गई। उसने अपना हित अनहित जानने के योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते हैं, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां कहां जान सकते हैं? यह कन्या पितृहीन कुमारी है और दुख के कारण तप रही है, और ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मेरा श्राप कैसे सह सकेगी? इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले कि हे बाले, हे कन्या, तो मेरे मित्र की बेटी है, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूं। तुम जैसा चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूं वो सुनो। तुमने पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, अपमान किया है। इसका दंड इस जन्म में क्या दूसरे जन्म में भी अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्रिकाश्रम जा रहा हूं, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट न हो, और होने वाला शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है? श्री कृष्ण बोले। इतना कहकर दुर्वासा मुनि वहां से उसी समय चले गए, और वह कन्या पुरुषोत्तम मास के बुराई करने के कारण तेजहीन होगी। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वती पति शिव का पूजन करने का निश्चित किया, और यह निश्चित करके मेघावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का सोचा। सूत जी बोले, इस तरह उसने महामुनि के वचन का निरादर किया, और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति और सावित्री पति ब्रह्मा का पूजन त्याग कर केवल पार्वती पति शंकर की आराधना का मन में निश्चित करने लगी। अतः श्री पुरुषोत्तम महात्म्य 10वां अध्याय संपूर्ण है। आपको यह अध्याय वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।
वह चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।